जल है तो कल है, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। कहा यह भी जाता है कि आगे कभी भी विश्व युद्ध होता है तो वो पानी के लिए होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल के बिना कल की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। एक आम दिन में हम कितनी बार पानी का इस्तेमाल करते हैं इसका पता हमें भले ही ना चलता हो, लेकिन जिस दिन हमें पानी नहीं मिलता या फिर पानी की किल्लत महसूस होती है उस दिन पानी की कीमत हमें समझ आती है। मैं आज पानी पर इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज बात उस शख्स की हो रही है जिसने आग में धधक चुके जंगलों और खत्म हो चुके जल स्रोतों को फिर से जिंदा किया है। आज उस शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिसने अपना पूरा जीवन प्रकृति के नाम कर दिया। पिछले 40 वर्षों से बंजर जमीन पर अनेकों प्रकार के पेड़ उगाने वाले जगदीश कुनियाल जंगलों को एक नया जीवन दे रहे हैं। 18 साल की वो उम्र जब एक नौजवान अपने करियर को लेकर हजारों ख्वाब देखता है, बुलंदियों को छूने के सपने उसे सोने नहीं देते। उसी बाली उम्र में एक शख्स ने अपने जीवन को पर्यावरण के नाम समर्पित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पहाड़ों पर लगातार धधक रहे जंगल, खत्म हो रहे जल स्रोतों को फिर से रिचार्ज करने का जिम्मा बागेश्वर के सिरकोट निवासी जगदीश कुनियाल ने लिया है। 40 साल पहले सूख रहे जल स्रोतों को देखकर जगदीश कुनियाल शांत नहीं बैठ पाए और उन्होंने पेड़ लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने जंगलों को विकसित कर दिया और पानी के कई स्रोत पैदा कर डाले। उन्होंने अपने 600 नाली जमीन पे अलग अलग पेड़ लगाकर एक जंगल तैयार कर दिया है और हरियाली बढ़ते ही आसपास के जल स्रोत भी रिचार्ज हो गए हैं। ये बात जितनी आसानी से बताई जा रही है उतना ही मुश्किल ये सफर रहा है, लेकिन इस सफर को तय करने वाले जगदीश कुनियाल के साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी। सीधे लिए चलते हैं आपको उनके पास। नमस्कार। गर्मी बढ़ने के साथ साथ बागेश्वर जनपद के अलग अलग तमाम जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जगदीश कुनियाल जी हैं जिन्होंने एक पहल पिछले 40 सालों से कर रखी है और अब रंग ला रही है उनकी मेहनत कि उनने अपने पूरे जितनी उनकी खेती योग्य ज़मीन थी और किसी कारणवश वो खेती नहीं कर पाए और उनने उसमें बंजर ज़मीन को हरा भरा करने का काम पिछले 40 वर्षों से किया। सर, आज पूरा लगभग आपने जंगल में तब्दील कर दिया है, पूरा चौड़ी पत्तीदार जंगल यहाँ पे विकसित कर दिया है और आपने बताया था कि जो ये रोखड़ ज़मीन थी पहले, क्या कुछ कहेंगे सर, कितना संघर्ष आपका रहा? धन्यवाद। काफ़ी संघर्ष मेरा इसमें रहा। मैं जो कि लगभग 40 वर्षों से मैं एक कार्य करते आ रहा हूँ। तो पहले मैंने इसमें फलदार वृक्ष लगाए थे, लेकिन पानी न होने से वो नहीं हो पाए। उसके बाद फिर मन में पर्यावरण के प्रति रुचि तो थी ही, तो मैं तो अन्य प्रजाति के, चारा प्रजाति के, चौड़ी पत्ती के मैंने जो है कि यहाँ पे पेड़ों का रोपण एवं संरक्षण शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ा चाल खाल का भी यहाँ पर निर्माण किया। चाल खाल बनने से, पानी रुकने से क्या हुआ, नमी थोड़ा रहने लगी, तो उससे पेड़ों का जो है संरक्षण काफ़ी रहा, ग्रोथ काफ़ी रहेगी। तो ग्रोथ होने से यहाँ पे धीरे धीरे जो है जो सूखे जल स्रोत थे वो रिचार्ज होने शुरू हो गए, पानी काफ़ी मात्रा में आना शुरू हो गया। उससे जो है कि 2-3 गाँवों को जो है कि यहाँ से पानी की सुविधा भी उपलब्ध होगी, तो थोड़ा लोगों का जो है कि रुझान भी अच्छा रहा कि नुकसान न पहुँचाएँ यहाँ पे। और आसपास अन्य जगहों पर भी लोगों ने जो है इससे प्रेरणा लेके पेड़ों का रोपण भी शुरू किया और मेरे द्वारा जो है कि लगातार यहाँ पे फिर नर्सरियाँ भी बनाई गई अपने द्वारा, क्योंकि बाहर से पेड़ आते 2-3 साल नर्सरी का जो पेड़ होता था, यहाँ का क्लाइमेट उसको सूट नहीं होता था, सूख जाता था। तो फिर मैंने यहीं पे जो है अपनी नर्सरी भी तैयार की। नर्सरी तैयार होने के बाद फिर अनुकूल मौसम होते ही फिर उनका रोपण हर साल शुरू करते रहा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है कि विभिन्न प्रजाति के बहुत ऊंचाई वाले भी जो हैं वृक्ष यहाँ पे, जो बहुत ऊंचे उसमें भी होते हैं और जो काफ़ी गर्म जलवायु के भी जो हैं, जैसे शीशम वगैरह भी है, अंगू है और आंवला है, तो फलदार भी काफ़ी हैं। तो मतलब मिश्रित एक ऐसा वन हो गया कि मतलब ये नहीं कि ऊंचे नीचे का मतलब इसमें कोई वो नहीं रहा। और सर, वन विभाग जैसे कहता है कि हम आग बुझा रहे हैं, लगातार जंगल जल रहे हैं, चीड़ का क्योंकि पिरूल है, पिरूल गिरेगा तो आग पकड़नी है, फ्यूल का काम करता है, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? क्योंकि आपने जब अकेले अपने दम पे इतना बड़ा जंगल विकसित कर दिया है, वन विभाग से क्या कहेंगे सर? मेरा जो है कि वन विभाग से भी अपील है
कि जब आप जो हैं प्लांटेशन कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, तो थोड़ा क्या होता है कि 2-3 साल उनकी देखरेख होती है। उसके बाद क्या होता है कि चीड़ के जंगल में जो प्लांटेशन हो रहा है उसमें आग लगी तो वो 2-3 साल बाद नष्ट हो जा रहा है, तो उनके प्लांटेशन कोई सशक्त मतलब है ही नहीं, मतलब कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि चौड़ी पत्ती के वो लगाए जाएं और जहाँ पर आग का वही कम हो। और कुछ वन विभाग को मेरा ये सुझाव ये भी है कि फलदार पेड़ ज़्यादा लगाए जाएं। और कुछ जैसे हम लोगों की बहुत सी ज़मीनें पड़ी रहती हैं, बहुत से लोग इच्छुक हैं, तो उनमें भी जो है फलदार वृक्षों का जो है वो अपने उससे जायका परियोजना, बहुत सी परियोजना उनके पास है, उनसे ऐसे हमारे जैसे लोग, तो हमने तो अपने समर्थ से किया है, लेकिन अन्य जगहों पर सिविल उस जगहों में भी ये जो है कि वृक्षारोपण का कार्य करें, जिससे कि पर्यावरण के प्रति जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आग से जो है कि वातावरण दूषित हो रहा है, तो ये जो है आने वाले समय में जन सहभागिता से ये जो है कि जो वृक्षारोपण कार्य तभी सफल होता है जब जन सहभागिता आप लेंगे। बहुत धन्यवाद सर, आने वाला समय आपको ज़रूर याद करेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को सलाम है सर। धन्यवाद। तो ये थे जगदीश कुनियाल जी, जिन्होंने अपनी 350 से ज़्यादा नाली ज़मीन में जंगल बना दिया है पूरा। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो अलग अलग तमाम हिमालयी पौधे भी हैं और देवदार से लेकर छाया पत्तीदार पौधे भी इन्होंने लगाए हैं। और सूख चुके जो जल स्रोत, जो अगल बगल में जो गाढ़ गधेरे बहते थे, वो बिल्कुल सूख चुके थे, ऐसा इनका कहना है। पूरा रोखड़ ज़मीन हो चुकी थी और इनके मन में पीड़ा जागी। इनने सोचा कि यहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए और पिछले 40 सालों से लगातार संघर्ष करते हुए इन्होंने आज अपने ज़मीन को जंगल में तब्दील कर दिया है, जिसका फ़ायदा इन्हीं को नहीं बल्कि पूरे इलाके के क्षेत्र में लोगों को भी मिल रहा है। यहाँ से पीने को पानी मिल रहा है, खेती सिंचाई के लिए भी पानी मिल रहा है। बागेश्वर के सिरकोट क्षेत्र से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।